Hello friends, let us today start with the next part of Maths 1 Algebra. अब हम आगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसमें हम डिटर्मिनेंट मेथड देखने जा रहे हैं जिसे क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है. What is this क्रैमर्स रूल? Let us observe. So this is what here we are using the determinant. Now what is determinant? क्या होता है ये determinant? तो अगर हम ऐसा जान रहे हैं कि ए बी सी डी ये 4 नंबर्स है, ठीक है, और इनका वैल्यू मैं कुछ इस तरह से दे रही हूँ ए डी माइनस बी सी. तो ये जो ए डी माइनस बी सी ये वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसे इस तरह से रोज और कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट. ओके, और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ए डी माइनस बी सी ऐसे रिप्रेजेंट होगी. मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इससे वो वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है. ठीक है, अब इसमें ए बी जिस तरह से लिखे गए हैं तो ये पहला रो कहलाएगा. वैसे ही सी डी ये सेकेंड रो है. ए सी जहाँ दिखाई दे रहा है ये कॉलम है और बी डी ये सेकेंड कॉलम है. ठीक है, और यहाँ पे टोटल 4 वैल्यूज इस डिटर्मिनेंट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसे 2 डिग्री का 2 पावर का डिटर्मिनेंट कहा जाएगा. इट इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिग्री 2. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें कैसी मिलती है. तो कुछ नंबर्स ले रही हूँ मैं 3, 2, 4, 5. डिटर्मिनेंट के कुछ ऐसे में नंबर लिए. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या है? वही ए डी माइनस बी सी. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4. तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8. तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 15 माइनस 8 इक्वल टू 7. ठीक है, अब ये हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में कैसे हेल्प करेंगे? तो वी नो दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा? तो पहले हमें d फाइंड करना है, उसके बाद में dx फाइंड करना है, उसके बाद में dy फाइंड करना है. व्हाट इज दिस dx एंड dy? तो ये 3 तरह के डिटर्मिनेंट हैं. अब कैसे बनेंगे ये डिटर्मिनेंट? तो ये जो डी डिटर्मिनेंट बनेगा इसमें x और y के जो कोएफिशिएंट्स है उनसे ये डिटर्मिनेंट बनेगा. मतलब इस इक्वेशन में जो x और y के कोएफिशिएंट्स है उनसे बनेगा. मतलब पहले इक्वेशन के a1 b1 से पहला रो रेडी हो गया है. दूसरे इक्वेशन के a2 b2 इससे दूसरा रो रेडी हुआ है. तो ये सॉल्व करने के बाद हमें d की वैल्यू मिलेगी. फिर ऐसे ही हम dx ये फाइंड करेंगे जो आगे चल के हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हेल्प करने वाला है. तो dx क्या है? तो यहाँ पे ये जो a1 a2 ये पहला कॉलम है. ठीक है, ये पहला कॉलम जो x के कोएफिशिएंट्स का है वो हमें रिप्लेस करना है कांस्टेंट्स के साथ. तो कैसे रिप्लेस होगा वो? c1 c2. अब दूसरे कॉलम के लिए क्या? व्हाट अबाउट दिस? इट विल रिमेन एज इट इज. ये ऐसा ही रहेगा. ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. वैसे ही तीसरे डिटर्मिनेंट तीसरा जो होगा वो dy, जिसमें अब क्या करना है? जो d में लिए गए हैं a1 a2 b1 b2 ये इसमें से अब हमें फाइंड करना है y. तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा? y के जो कोएफिशिएंट्स है वो रिप्लेस होने वाले हैं
कांस्टेंट से। तो यहाँ पर A1 A2 ये पहला कॉलम एज इट इज रहेगा और दूसरा कॉलम जो है वो आपका C1 C2 से रिप्लेस होगा, ठीक है, कांस्टेंट से रिप्लेस होगा और फिर आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इस तरह से जो आपको d dx और dy मिलेगा तो ये आपको x और y के वैल्यूज फाइंड करने में हेल्प करेगा। dx अपॉन d ऐसा रेशो लेंगे हम और y के लिए हम dy अपॉन d ऐसा रेशो लेंगे। ओके, तो चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, 6x minus 4y minus 12, 8x minus 3y equal to minus 2। कंपेयर करते हैं हम, a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड करने हैं d dx and dy because we are using the method Cramer's rule, by Cramer's rule or by determinant method, that is also correct। ओके, तो यहाँ पर हमें d फाइंड करना है। तो d फाइंड करने के लिए पहले a1 b1 ये पहला रो क्या बन रहा है हमारा 6 माइनस 4, 6 और माइनस 4। दूसरा रो क्या बन रहा है 8 माइनस 3। ठीक है, ये हमारा d बन गया है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 3 जा 18 सो माइनस 18। ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट 8 4 जा 32 तो ये माइनस 32, यानी आगे चल के ये मुझे मिलने वाला है माइनस 18 प्लस 32। तो आंसर d का आंसर रेडी हो रहा है 14। तो d मिल रहा है मुझे 14। अब dx फाइंड आउट करते हैं। dx के लिए ध्यान में क्या रखना है, x के जो कोएफिशिएंट्स है जो इस पहले कॉलम में आ रहे हैं उन्हें हमें रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। तो c1 c2 से मतलब, तो 6 और 8 कांस्टेंट्स कौन से हैं हमारे यहाँ पर -12 एंड -2। तो यहाँ -12 और -2 ये लिखते हैं पहले। सेकेंड कॉलम फिर एज इट इज होगा क्योंकि हम इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, b1 b2 एज इट इज रहेगा बिकॉज वी वांट dx हियर। तो अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 12 3 जा 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 36 माइनस यहाँ पर 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस तो 2 4 जा 8, 36 माइनस 8 इक्वल टू 28। ये हुआ dx। अब dy फाइंड करते हैं हम। dx is 28। नाउ लेट अस गो फॉर dy। अब dy फाइंड करते वक्त ध्यान में क्या रखना है कि हमें रिप्लेस करने हैं जो d के लिए हमने दिए थे a1 b1 a2 b2। ठीक है, तो अब यहाँ रिप्लेस होंगे b1 b2 जो कि कोएफिशिएंट है y के, वो रिप्लेस होंगे। तो a1 a2 यानी पहला रो पहला कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगा। अब c1 c2 है हमारे -12 एंड -2, उससे ये रिप्लेस होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 2 जा 12 -12। ठीक है, फिर माइनस माइनस 12 8 जा 96 माइनस 96 आ रहा है ये, तो ये हुआ -12 प्लस 96। तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है dy की 84। ठीक है, dy हुआ 84। अब हमें फाइंड आउट करने हैं हमारा x वेरिएबल और y वेरिएबल के वैल्यूज। तो x आएगा dx अपॉन d। अब dx मिला है हमें 28, तो 28 अपॉन d मिला है 14, तो 14 2 जा 28, तो x हुआ 2। अब y के लिए dy अपॉन d,
तो dy है 84, 84 अपॉन 14, तो ये हुआ 6, तो y की वैल्यू मिली हमें 6। ठीक है, इस तरह से भी ये हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए। तो सॉल्यूशन हुआ x, y इक्वल टू 2, 6। ये ऑर्डर पेयर में लिखना है, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस इज द मेथड used for solving determinant. Thank you. This is Shama here.